Welcome to Jyotiba Phule online classes. For more updates, please subscribe the channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अब तक अपनी बहुत सारी क्लासें हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। पिछली क्लास जो अपनी थी उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा था। आज की अपनी जो क्लास है उस क्लास में उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को अप्लाई कैसे करें, कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास में उसको सॉल्व कैसे करें वो सीखेंगे। उसको सीखने से पहले एक बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को हल करने के लिए, और वो ये है कि जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय संबंध हैं और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं, ये अपने को याद होनी चाहिए। अगर याद है अपने को तो प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं अपना जो टॉपिक है उसको, कि जैसे जो त्रिकोणमितीय संबंध अपने पास में वो कुछ ऐसे हैं जिनको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे पहला संबंध है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। दूसरा त्रिकोणमितीय संबंध है कोस थीटा का मान होता है 1/सेक थीटा। तीसरा जो होता है वो होता है टेन थीटा, इसका मान 1/कोस थीटा होता है, और साइन और कोस के पदों में उसका मान साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होता है अपना कोट थीटा, और कोट थीटा का मान होता है 1/टेन थीटा, और इसको भी अगर साइन और कोस के पदों में लिखना चाहें तो उसका मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेक थीटा, जिसका मान होता है 1/कोस थीटा। और छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है अपना कोसेक थीटा, जिसका मान होता है 1/साइन थीटा। ये तो हम लोगों ने लिख लिए इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की, जो कि कुछ इस प्रकार से है अपने पास में। पहली सर्वसमीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हल करते हैं। हल करने का मतलब है कि जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला यहाँ से, तो वो हो गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो उसका मान मिलेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अपनी जो दूसरी सर्वसमीकरण है वो है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हल किया जाए यहाँ से तो अपने पास में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और दूसरी सर्वसमीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी और आखिरी जो सर्वसमीकरण है वो है अपने पास में 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको भी हल किया जाए तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो वो अपने को मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और दूसरी सर्वसमीकरण अपनी बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये अपने पास तीन त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध हैं, सर्वसमीकरण और संबंध हैं। तो इनके बाद कुछ बीजगणित के सूत्र हैं, एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, वो भी अपने को पता होने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला है a² - b² का, वो होता है a + b × a - b। दूसरा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b²। तीसरा फॉर्मूला है अपने पास a - b का होल स्क्वायर, वो होगा a² - 2ab + b²। जनरली अपने को यही फॉर्मूले काम में आएंगे, लेकिन एक फॉर्मूला और है जो कुछ जगह अपने पास काम में आएगा, वो है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी प्रकार अपना एक फॉर्मूला और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं जो अपने को इसमें काम में आएंगे। अपने पास में ये हम लोगों ने कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने को काम में आएंगे इस चैप्टर में वो लिख लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जांपल कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब अपना पहला क्वेश्चन है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये अपने को हल करना है। तो त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करने के लिए एक सबसे बड़ा है कि फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, संबंध याद होने चाहिए। साथ में यदि इन त्रिकोणमितीय संबंधों को हल करना है तो उनको हल करने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दिए हुए हैं उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस के पदों में बदलना। बदलने का कारण ये है क्योंकि साइन और कोस में अधिकतम अपने को जो भी इनकी नॉर्मली प्रॉपर्टीज हैं, जो संबंध है, जो सार्वसमिकाएं हैं, वो अपने को याद रहती है और आसानी से अपने को अवेलेबल भी हो जाती है। इसलिए त्रिकोणमितीय सार्वसमिकाओं को या त्रिकोणमितीय संबंधों को या त्रिकोणमितीय अनुपातों को या जो भी त्रिकोणमितीय से संबंधित अपना क्वेश्चन है जो साइन और कोस के अलावा है उन सभी को साइन और कोस में चेंज करना होता है। तो हल करते हैं अपना पहला प्रश्न। इसमें अपने पास में RHS, ये अपना LHS है और ये RHS है। इसके LHS और RHS दोनों को बराबर लेकर आना है। अब दोनों को बराबर भी ला सकते हैं और चाहे तो दोनों पदों को अलग अलग हल करके बराबर लेकर आ सकते हैं। जैसे हल करते हैं, सबसे पहले इसका LHS लिया तो LHS लेने पर मेरे पास में LHS में है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहला जो काम है अपना इनको कन्वर्ट करने का काम है। इन दोनों पदों को कन्वर्ट करते हैं साइन और कोस के पदों में। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो कि कोट थीटा जो है उस कोट थीटा का मान साइन और कोस के पदों में कितना होता है, कोस बटे साइन। तो इनको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि कोट थीटा को मैंने लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस इसी प्रकार टेन थीटा है। टेन थीटा का मान साइन और कोस के पदों में होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये वाला मान उठा के यहाँ रख लिया साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब एग्जाम में यदि अपने को पूरे नंबर लाने हैं तो यहाँ ब्रैकेट बनाकर अपने को लिखना पड़ेगा कि कोट थीटा का मान अपन कहाँ से उठा कर लिया है, जो कि होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा जो होता है उसका मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये अपने को लिखना पड़ेगा तब अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको और हल करने के लिए लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लेकर इसको हल किया तो इन दोनों का लघुत्तम मेरे पास में आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक तरीका तो ये कि इनको ऐसे लघुत्तम ले लें। अगर अपने पास दो ही संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेकर हल करना है तो इनको सीधा सिंपल सा है कि इनको वज्र गुणा करके हल कर लिया। जैसे सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लिया, जो ये दोनों आ गए आपस में, इसको इससे गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसको इससे गुणा किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है, जो कि अपनी पहली सर्वसमिका है। उससे इसका मान एक लिख लिया, जो कि अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। ये एक वहाँ से आया। इसी प्रकार नीचे अपने पास बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी भी अपना RHS नहीं आया तो इसको हल करने के लिए काम कर लेते हैं कि साइन थीटा का जो अपने पास बच गया एक बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो कि अपने RHS के बराबर नहीं है। अब इसको RHS लेकर आना है तो कैसे हल करें। और हल किया, हल करने में इनके संबंधों को काम में लेते हैं। मतलब मैंने इसको कुछ ऐसा लिख लिया एक बटा साइन थीटा इंटू एक बटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ऊपर वाला आ जाएगा। अब संबंध देखते हैं कि एक बटा साइन थीटा का संबंध किसके साथ में है, कोसेक थीटा के साथ में। मतलब इस एक बटा साइन थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा।
और 1/cos थीटा की जगह लिख सकते हैं sec थीटा। तो ये लो, और यही अपना है RHS जो कि अपने को लेकर आना था। अपना अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इसको हल करना है। हल करने के लिए देखते हैं कि देखो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो कुछ अपनी सर्वसम्मिका है वो का वही है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह तो sec स्क्वायर थीटा हो गया। ये अपने पास में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो फॉर्मूला अपना कुछ ऐसा बन गया, देखो ये कि a + b इंटू a - b, मतलब इसमें अपन a + b इंटू a - b का फॉर्मूला जो कि होता है a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हल करते हैं। हल में सबसे पहले इसका LHS ले लिया। LHS लेने पर LHS में अपने पास में 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इसका जो मान है वो अपने पास में है sec स्क्वायर थीटा जो कि सर्वसम्मिका से लिख लिया। ठीक है, ये जो बचा a + b इंटू a - b, ये बन गया अपने पास में a² - b² का फॉर्मूला, जिसको अपन ने लिख लिया a - b का होल स्क्वायर, मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो अपनी सर्वसम्मिका से देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू अपने पास में cos स्क्वायर थीटा। हल करते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो है अपने पास में cos स्क्वायर थीटा। हल करते हैं आगे। अपने को तो आंसर जो है वो 1 लेकर आना है। तो sec स्क्वायर थीटा जो है उस sec थीटा का जो मान है वो cos के पदों में 1/cos होता है, इसको चेंज कर लिया तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया जो कि अपना क्या है इसमें RHS। तो इन सभी प्रश्नों में तो अपनी अगली प्रॉब्लम है sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर, जिसका आंसर आना चाहिए अपने पास 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसका LHS ले लिया। LHS लेने पर अपने पास में बचा sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर। तो जो अपनी पहली बात है वो ही अप्लाई करनी है, जो कि है कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में चेंज करना। तो sec थीटा का मान साइन और कोस के पदों में होता है 1/cos थीटा माइनस tan थीटा का मान साइन और कोस के पदों में होता है sin थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों को लघुत्तम लेकर हल किया तो लघुत्तम cos थीटा आ गया और अपने पास बच गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ये ऊपर अंश और हर दोनों है, ये स्क्वायर अंश और हर दोनों पे लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर को दोनों के अलग अलग लगा लेते हैं। तो लगाते हैं तो अपने पास बच गया 1 - sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे तो ये हो गया अपने पास 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का जो मान है वो अपने पास सर्वसम्मिका से कुछ 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, ये याद रखते हैं। तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो कि सर्वसम्मिका से लिखा है। अब बाकी के प्रश्नों में हम लोगों ने साइड में नहीं लिखा, कारण ये है कि अपने पास लिखी हुई है ऑलरेडी, ये अपने को याद होनी चाहिए। इसको और आगे हल करने के लिए मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि ये जो मेरा पक्ष है इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले में देखो ये फॉर्मूला लगा लिया मैंने a² - b² का फॉर्मूला, क्योंकि a² मतलब यहाँ a का वर्ग करेंगे तो एक ही रहेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं पर a² - b² का, और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। हल करते हैं तो a + b मतलब a + b इंटू a - b, फॉर्मूला लगाकर हल किया तो अपने को ये मिल गया। इसको और हल किया, देखो ये 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर है, जबकि ये है 1 - sin थीटा, दोनों कैंसिल हो गए,
इससे इसकी एक घात कट गई, अपने पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा, जो कि अपना RHS है, जो अपने को लेकर आना था। इस प्रकार से आज के वीडियो में 3 प्रॉब्लम सोल्व की। उन तीनों प्रॉब्लमों में या उन तीनों क्वेश्चनों में सबसे बड़ी एक ही बात अपने को मिली कि जो इन प्रश्नों को हल करने में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या यही है कि अपने को त्रिकोणमितीय सर्वसममिका संबंध और ये बीजगणित के कुछ फॉर्मूले याद नहीं होते। अब इनको किसी भी प्रकार से याद किया जाए और याद करके इनको प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस प्रश्नावली से संबंधित, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको आपके अगले वीडियो में मिलता जाएगा। तो देखते रहिए और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल